अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने मैं मुखातिब हुआ हूँ और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कवायद पूरा और इस पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा आज। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपका चैनल बिल्कुल आपके। तो देखिए कवायद क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे कवायद क्या है। ठीक है, कवायद जो होता है उर्दू का अहम पार्ट होता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा हिंदी में व्याकरण पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े है ना। तो व्याकरण जो होता है वो केवल हिंदी के लिए वेस्ट होता है, जो कि हिंदी का वो एक मैन हथियार होता है व्याकरण। उसी तरह उर्दू का एक मैन जो होता है कवायद होता है। कवायद क्या है? कवायद क्या है? मैंने इसको कुछ दिन पहले आप लोग को पढ़ाया था। कवायद क्या है? कवायद वो है कि उर्दू कवायद जो होता है, उर्दू कवायद उन असूलों और जवानों को कहते हैं जिनसे हमें उर्दू जवान सही से लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसी को उर्दू कवायद कहते हैं, है ना। या आप बोल सकते हैं कवायद क्या है, तो उर्दू क्या बोलेंगे? कवायद कायदा की जमा कवायद है। कायदा की जमा क्या है? कवायद है। क्योंकि कवायद क्या है, ये शॉर्ट में होगा, कायदा की जमा कवायद है। तो कायदा किसे कहते हैं? कायदा का मतलब होता है नियम और कानून। याद रखिएगा, कायदा का मतलब क्या होता है? नियम और कानून। कायदा का मतलब होता है नियम और कानून। तो इसमें जो है, जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं, उस सारे नियमों को हम लोग जानते हैं, कैसे लिखना है, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे नॉन स्टॉप देना है, सारी चीज को हम लोग को पढ़ना पड़ता है। उसी तरह कवायद है, तो कवायद को जो हम लोग है, कायदा के जमा को हम लोग कवायद कहते हैं। और ये उर्दू कवायद है, जैसे हमने पढ़ा हुआ हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, तो उर्दू कवायद किसे कहते हैं? उर्दू कवायद उन असूलों और जवानों को कहते हैं जिनसे हमें उर्दू जवान सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसी को उर्दू कवायद कहते हैं। समझ गए? तो उर्दू कवायद में इस 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। कौन कौन सा? देखिए, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नूह, इल्म बिलागत, इल्म उरूज। 5 है। कितने हैं? कौन कौन से? ठीक है, तो 5 है। 5 का अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो याद रखिए, जो उर्दू कवायद में खास करके 5 हिस्सों में तकसीम किया है कवायद को। जैसे हिंदी व्याकरण में कितने हिस्सों में बांटा गया था? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से था? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन उर्दू में जो है कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नूह, इल्म बिलागत, इल्म उरूज। ये 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और इसमें आते हैं हम लोग बात कि इल्म हिज्जा क्या है। इल्म हिज्जा जो है जिसमें हुर्फ का, हरकत और सकनात का मालूम होता है, उसी को इल्म हिज्जा कहा जाता है। बात हम लोग आगे करते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया था कि उर्दू कवायद में कितने हिस्सों में तकसीम किया गया था? 5 हिस्सों में। मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इल्म हिज्जा, इल्म हिज्जा को भी इल्म इमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमला। देखिए, इल्म हिज्जा का दूसरा नाम है इसका, या इमला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? इल्म इमला। इसका दूसरा नाम, इल्म हिज्जा का दूसरा नाम क्या है? इल्म इमला। दूसरा है इल्म सर्फ। दूसरा क्या है? इल्म सर्फ। तीसरा क्या है? इल्म नूह। और चौथा क्या है? इल्म बिलागत। इल्म बिलागत। और 5वां है इल्म उरूज। ये 5वां जो इल्म उरूज है, ये 5 का पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे और उसके बाद फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो, मैंने बताया था आप लोग को इल्म हिज्जा, जो इल्म हिज्जा को या इल्म इमला भी कहा जाता है। समझे थोड़ा ध्यान से कि जब मैंने आपको तकसीम जो किया गया था कवायद को 5 हिस्सों में, आज मैं उसी का परिभाषा लेके आया। नंबर 1 है कि इल्म हिज्जा क्या है? नंबर 1 इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा क्या है कि जिसमें हुर्फों के हरकत व सकनात और आवाजों से बहस, जो कि यहाँ पर याद देखा था, बहस की जाती है ताकि हुर्फ सही से तलफ्फुज मालूम हो जाए, उसी को हम लोग इल्म हिज्जा कहते हैं। ठीक है, समझ रहे ना? इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? देखिए, इल्म हिज्जा जो है जिसमें हुर्फ के हरकत व सकनात और आवाजों से बहस की जाती है ताकि हुर्फ को सही तलफ्फुज मालूम हो सके। इसमें क्या होता है कि आवाज जो होती है हमारे,
जब अपने मुंह से जो आवाज को बोलते हैं उस आवाज में इसमें हम लोग बहस करते हैं ताकि इसका सही बिल्कुल तलफ्फुज हो सके, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग कि अगर कोई चीज जैसे कोई गलत लिखा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं उसको मौखिक रूप से आवाजों से क्या होता है हम लोग उसको एक सही करने का हम लोग एक दूसरे से क्या बहस कर लेते हैं, नहीं ये सही होगा ना ये सही होगा, तो बिल्कुल हम लोग जो दुरुस्त होता है ना उसी को हम लोग सही तलफ्फुज को मालूम करते हैं। ये इसको हम लोग इल्म हिज्जा कहते हैं या तो इमला, ठीक है। इसका इल्म हिज्जा का दूसरा नाम क्या है? इल्म इमला नाम है। आगे देखिए इल्म सर्फ। सेकंड नंबर में क्या है कि इल्म सर्फ जो है, इल्म सर्फ में क्या कह रही है कि वो इल्म है जिसमें बामाने अल्फाज के हुर्फों और हरकतों की तब्दीलों के तरह से बहस की जाती है। हुर्फ के उलट फेर से किसी तरह अल्फाज बन जाती है, उसी को इल्म सर्फ कहते हैं। जैसे देखिए इल्म सर्फ में क्या कह रहा है कि वो इल्म है जिसमें बामाने अल्फाज की हुर्फों और हरकतों की तब्दील। अब याद रखिएगा तब्दील मतलब क्या होता है? तब्दील का मतलब होता है बदलना। तो मतलब क्या होता है? बदलना। कि जैसे यहाँ लिखा हुआ तब्दीलों के तरीके से बहस की जाती है। आपको ऐसे जो अल्फाज को हम लिखते हैं या कोई सेंटेंस को जो हम लोग लिखते हैं उस सेंटेंस को क्या करते हैं कि हम लोग बदलने का, जैसे लिखना हुआ हम लोग को लिखा रहता है, कोई घोड़ा लिख दिया है ना, कोई उर्दू लिख दिया, कोई अरबी लिख दिया, कोई फारसी लिख दिया। तो जो हम लोग अल्फाज को जो हम लोग लिखते हैं, जो जिस अल्फाज को हम लोग किसी भी हुर्फ को बदल कर एक अल्फाज बन जाती है, लेकिन यहाँ पर करना क्या पड़ता है? आपको तब्दील करना पड़ता है और तब्दील के तरीके से बहस की जाती है। तो हुर्फ के उलट फेर से किसी तरह अल्फाज बन जाती है, उसी को इल्म सर्फ कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं इल्म सर्फ क्या है कि वह इल्म है जिसमें बामाने अल्फाज के हुर्फों और हरकतों की तब्दीलों के तरीके से बहस की जाती है। हुर्फों के उलट फेर से किसी तरह अल्फाज बन जाती है, तो उसी को हम लोग इल्म सर्फ कहते हैं। आगे मैंने दो बताया था, है ना, इल्म हिज्जा और इल्म सर्फ। अब तीसरा है आपका इल्म नूह। तीसरा क्या है? इल्म नूह। इल्म नूह जो है जिसमें कालिमात की तरकीब और उनके आपसी ताल्लुक, तरबियत और उनको अलहदा करने का तरीका मालूम हो, उसी को इल्म नूह कहा जाता है। जैसे देखिए आप लोग, ये जो आपका इल्म नूह है जिससे कालिमात की तरकीब, उनके आपसी ताल्लुक, जो आपस का कोई भी ऐसी बात होती है या कोई सी लिखी हुई चीज जो सेंटेंस को जो हम लोग आपस में लेकर उसको सुलझाते हैं। जैसे इल्म नूह जो है जिससे कालिमात की तरकीब, उनकी आपसी ताल्लुक, तरबियत और उनको अलहदा करने का तरीका मालूम हो, उसी को हम लोग इल्म नूह कहते हैं। आगे देखिए इल्म बिलागत। इल्म बिलागत क्या है कि इल्म बिलागत में कि वो इल्म है जिसमें उनका कायदा को आपको बताया था, कायदा का मतलब होता है नियम और कानून। तो ये कह रहा है कि वह इल्म है जिसमें उनका कायदों मतलब उसके नियमों को और कायदों से बहस की जाती है। मैंने आपको बताया था कि कायदा की जमा कवायद है, तो कायदों की बहस, किसकी बहस की जाती है? कायदों से। जब कायदों से हम बहस करते हैं तो जब बहस की जाती है तो जिनके इस्तेमाल से कलाम जो पुरजो और बासिंदा वो दिलकश हो जाता है ना। कि मतलब यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कायदा, क्या कह रहा है यहाँ पे? कायदा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कायदों, तो याद रखिएगा कायदों से बहस किससे होती है? कायदों से बहस जो है बहस की जाती है। किससे बहस की जाती है? तो बहस किससे? कायदों से की जाती है। बहस किससे की जाती है? कायदों से। जब कायदों से हम बहस करते हैं तो जिनका इस्तेमाल पूरा जो कि पुरजों और वो दिलकश हो जाता है, उसी को हम लोग इल्म बिलागत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इल्म बिलागत कहते हैं। आप देखिए इल्म बिलागत सब समझ गए ना। तो यहाँ फिर से बता रहे हैं आपको इल्म बिलागत कि इल्म बिलागत जो होता है वो इल्म है जिसमें उनका कायदों से बहस है, बहस की जाती है। किससे बहस की जाती है? तो बहस किससे? कायदों से की जाती है। बहस किससे की जाती है? कायदों से। जब कायदों से हम बहस करते हैं तो
तो जिनका इस्तेमाल पूरा जो कि पुर्जों और दिलकश हो जाता है उसी को हम लोग इल्म बिलागत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इल्म बिलागत कहते हैं। आप देखिए इल्म बिलागत सब समझ गए ना। तो यहाँ फिर से बता रहे हैं आपको इल्म बिलागत कि इल्म बिलागत जो होता है वो इल्म है जिसमें उनका कायदों से बहस की जाती है। किससे बहस की जाती है? कायदों से, मतलब क्या नियम और कानूनों से क्या किया जाता है? बहस किया जाता है। तो जब इनसे हम बहस करते हैं तो बहस करने के बाद जिनके इस्तेमाल से पूरा जो कि कलाम पुर्जों पर हो जाता है, लोगों को दिलचस्पी हो जाता है, इसलिए वो इल्म बिलागत कहलाता है। चलिए अगला है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कि इल्म नूह में क्या है कि जिससे कालिमात की तरकीब, उनकी आपसी ताल्लुक, वो ऐसे अल्फाज को जो आपस का हो, और उससे जो अल्फाज जो होती है जिसको हम लोग डिस्कस कहते हैं ना, कभी हम लोग डिस्कस करते हुए घर वगैरह में, किसी घर में पहले क्या होता है? डिस्कशन होता है। तो उसी तरह उर्दू में क्या होता है कि जो आपसी ताल्लुकात जो जबान होती है, उस जबान को हम लोग एक आपस में बिल्कुल जो कि उनके आपसी ताल्लुक तरबियात को उनको अलहदा करने का मतलब जो है, उनको एक अच्छा जो कि एक सेंटेंस बनाने का उसमें क्या होता है मुझे तरीका मालूम होता है, तो उसी को इल्म नूह कहा जाता है। अब देखिए इल्म बिलागत है कि वह इल्म है जिसमें उनका कायदों से बहस होती है। किससे बहस होती है? कायदों से। जब कायदों से जब बहस होती है तो जिनके इस्तेमाल से कलाम पुर्जों और पासिंदों से वो दिलकश हो जाता है। क्या हो जाता है? वो दिलकश। उसी को हम लोग इल्म बिलागत कहते हैं। मैं आपको बताया था, ये 4 बता चुके, ये लास्ट आपका कवायद का इल्म उरूज। क्या है ये? इल्म उरूज। आगे देखिए इल्म उरूज में जो है वह इल्म है जिसमें उनका वसूल और वज़ब्त, उनका वसूल और वज़ब्त और कवायद, सॉरी कायदा जो है मतलब कवायद का बयान हो जाता है, जिनसे इशार कहने का तरीका मालूम हो और इशार की शर्त की गलतियां परखने का शोर और जरिया हो जाए, तो मौजू और नामौजू इशार में तमीज करना इस इल्म की गर्ज है। आप बात समझिए कि इल्म उरूज क्या है। इसमें जो है इल्म उरूज में केवल ये कवायद जो है ना, कवायद का बयान की जाती है। इसमें इल्म उरूज में क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है, याद रखिएगा कि इल्म उरूज में कवायद का बयान जब होता है, होने के बाद जिनसे इशार कहने का तरीका मालूम होता है कि जिस प्रकार में कोई नज्म को हम पढ़ते हैं तो उस नज्म में एक इशार भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इशार कोई बहुत से आप लोग सुनेंगे अपने माहौल में कि जब कोई नात वगैरह पढ़ते तो उसमें नहीं कहते कि मैं इशार पढ़ने के लिए जाओ इशार फरमाए। तो इशार जो होता है, इशार करने का तरीका मालूम हो और इशार की सहत की गलतियां और गलती को परखने के शौर और उनके जरिया हो जाए, तो मौजू और ना मौजू इशार में तमीज करना एक इल्म की गर्ज है। बात समझा? उसी को हम लोग इल्म उरूज कहते हैं। तो समझ गए बच्चे कि इल्म उरूज में जो है क्या होता है, केवल कवायद का क्या होता है, इसमें कवायद का बयान होता है। क्या होता है इसमें? कवायद का बयान होता है, जिसमें हम लोग केवल इशार पढ़ने का भी तरीका मालूम होता है और इशार को तरीका हमको इसमें क्या होता है कि परखने का मौका मिलता है, और इशार को कौन गलती पढ़ा उसको परखने का भी हमें मौका मिलता है। उसी को हम लोग इल्म उरूज कहते हैं। चलिए इसी तरह आपको आगे फिर वीडियो मिलेगा। फिलहाल अभी इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना। मैंने जो आगे वीडियो देखने के लिए आपको याद रखिएगा, जब आगे वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल इस क्वेश्चन एकेडमी पर बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आगे इसी तरह फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।